कैसे हैं सभी लोग। वेलकम स्टूडेंट, घनिष्ठा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमारी 7.2 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है आज, और बहुत ही अच्छे सवाल हैं इसमें, और इसमें से आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलते हैं सवाल, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि समाकलन ही आपकी एक ऐसी है जो अच्छे से ज्यादा नंबर की आती हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो इसलिए समाकलन को अच्छे से कर लें, तो आपको अगर नंबर अपने अच्छे लाने तो ठीक है। और सभी की पीडीएफ आपको हमारे घनिष्ठा जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। और कोई अगर इश्यू है तो आप वहां कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखिए ये आपके साथ पुराने फॉर्मूले हैं जो हम जिनके बेस पर आपको समाकलन कर रहे हैं हम सारे। और हम इसमें जो 3 तरह के रूल पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन, आंशिक और खंडज वाले, मतलब सब्स्टिट्यूट, पार्शियल एंड पार्ट वाले। तो सबसे पहले हमारे सब्स्टिट्यूट वाले चल रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लेंगे, और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से देकर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, सबसे पहले आपको t मान के चलना है, क्योंकि हमें प्रतिस्थापित करना है सभी को। तो मैंने मान लिया t बराबर x प्लस में 4 के बराबर, और इसका मैंने अवकलन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और x प्लस के 4 के बराबर। तो देखिए, इसका अलग कीजिए और इसका अलग कीजिए। dt अपॉन dx बराबर, इसका तो 1 हो जाएगा और इसका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो सेम वही आ जाएगा, यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां हो जाएगा dt बराबर dx के। ठीक है, पहला वाला सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करते हैं, सेकंड बार में जो हमने t माना उसकी वैल्यू रिप्लेस करके रखते हैं। तो यहां मुझे इंटीग्रेशन करना है x अंडर रूट में x प्लस के 4 और dx के बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, t की जगह तो ये रख देना है मुझे, तो यहां रख लेते हैं x अंडर रूट t और इसकी जगह dt रख देते हैं। अब देखिए यहां पर चेंज क्या करना है आपको, इस x का तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि फंक्शन तो मेरा x में, और डिफरेंशिएशन करना है मुझे, इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम यहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा t और 4 को उधर ले जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर चेंज कीजिए, यहां हो जाएगा आपका t माइनस के 4 और अंडर रूट t के बराबर। तो अब आप देखेंगे कि आपकी सारी वैल्यू t की फॉर्म में चेंज हो चुकी है। तो एक काम कीजिए, यहां पर t अंडर रूट t इसके नीचे, इसका dt अलग, माइनस के 4 को अलग लिख लो, अब 1 अपॉन अंडर रूट t और इसका dt अलग कर दिया। अब देखिए यहां पर 1 पावर है, यहां पर 1 अपॉन 2 है, क्योंकि ये मैंने बताया था कि जब भी आपकी t होती है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। इसका मतलब होता है t की पावर 1 अपॉन 2, और यहां dt माइनस के 4 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 और ये dt के बराबर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए t की पावर 1 है और dt की पावर 1/2 है। तो सबसे पहले पावर हमारी ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 1 में से 1/2 घटा दिए, तो यहाँ आपके बचेंगे 2 माइनस के 1 एलसीएम लेने पर, और यहाँ 1/2 के बराबर। तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी t1 और t की पावर माइनस के 1 अपॉन 2, और यहाँ पर dt माइनस के 4 और t की पावर माइनस के 1 अपॉन 2, यहाँ पर dt के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट पे यहां हो जाएगी आपकी वैल्यू, t की पावर मैंने घटा के आया था 1/2 बचेगी, और यहां पर dt हो जाएगा माइनस के 4 t की पावर माइनस के 1/2 और dt के बराबर। इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला, जिसका आपका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस के 1 और 1 अपॉन 2 प्लस के 1 के बराबर, माइनस में 4 t की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1 और माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1 के बराबर। तो देखिए प्लस में c आपको जोड़ देना, कांस्टेंट तो आपको जुड़ता ही जुड़ता है, वो मैंने बताया था कांस्टेंट क्यों जुड़ता है। उसके लिए आप 7.1 की जो एक्सरसाइज है उसका पहला लेक्चर देख लो, उसमें मैंने आपको कांस्टेंट लगाने का रीजन भी बताया था। तो देखिए 1/2 को और 1/2 को ऐड करते हैं, 1 को और 1/2 को, तो बटे में 1, 2 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 1 बराबर 3/2 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा टी की वैल्यू
3/2 3/2 माइनस के 4 टी की पावर ये घट के आ रहा था हमारे पास 1/2 और ये भी घट के आ रहा था 1/2 के बराबर प्लस में सी। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ 2 टी की पावर 3/2/3 माइनस के 8 टी की पावर 1/2 और प्लस में सी के बराबर। अब टी की जो वैल्यू मानी है आपने एक्स प्लस के 4 उसे रिप्लेस कर दीजिए। 2 एक्स प्लस के 4 3/2 बटे में 3 माइनस में 8 और एक्स प्लस के 4 1/2 प्लस में सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा सवाल है और इंपोर्टेंट सवाल भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन अच्छे से कर सकते हैं आप। सबसे पहले टी बराबर मान लिया, मैं कलर चेंज करके मान लेता हूं जिससे आपको अलग दिख जाए। एक्स की पावर 3 माइनस के 1 के बराबर। अब विद रेस्पेक्ट टू एक्स मैंने इसका अवकलन कर दिया, तो यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एक्स की पावर 3 और माइनस के 1 के बराबर। यहां हो जाएगा आपके पास dt अपॉन dx बराबर, फॉर्मूला लगेगा आपका अवकलन का क्या होता है, एक्स की पावर n हो और उसको आपको अवकलन करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला n एक्स की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ 3 एक्स की पावर 2 3 में से एक घट गई तो, और इसका 0 हो जाएगा तो इसको यहीं छोड़ देते हैं और हम हर क्वेश्चन में dx की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन 3x²। चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं dt बराबर 3x² और dx², ये अब डिवाइड में आ जाएगा तो dt अपॉन 3x² बराबर में dx के आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिसको इंटीग्रेशन करना है वो वाली चीज ले लीजिए, वो वाला मतलब वो वाला क्वेश्चन ले लीजिए। तो यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसके बराबर तो मैंने t मान लिया, तो यहाँ t की पावर 1/3 और x की पावर 5 सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, और dx की वैल्यू कितनी है आपके पास dt अपॉन 3x की पावर 2 के बराबर। अब देखिए इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 पावर बचेंगी, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर 1/3 और x की पावर 3 और dt और 1/3 को इसी के नीचे लिख लीजिए। अब देखिए यहां से निकाल लीजिए x3 की वैल्यू, तो यहां से x3 बराबर हो जाएगा t प्लस के 1 के बराबर, क्योंकि 1 को इधर ले जाएंगे तो बराबर से उधर ले जाना है, प्लस में चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो यहां हो जाएगी हमारे पास t की पावर 1/3 और t प्लस के 1/3 और dt के बराबर 1/3, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो यहाँ t की मल्टीप्लाई करी t 1/3 में, प्लस में एक आ जाएगी t 1/3 के बराबर। ठीक है, और ये जो थीटा मैंने आगे लिखी ली है यहाँ पर dt के बराबर। तो आप देखिए इसके ऊपर 1 पावर, इसके ऊपर 1/3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, बटे में 1 बराबर में 3 और 3 प्लस के 1 बराबर 4/3 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1/3 t की पावर 4/3 और इसको अलग लिख लेते हैं dt, और प्लस में t की पावर 1/3 और इसका dt हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला जो हम पहले लगाते आए, x की पावर n अगर dx करना है तो x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1/3, तो यहाँ t की पावर 4/3 प्लस के 1 और 4/3 प्लस के 1, प्लस में यहाँ हो जाए t की पावर 1/3 प्लस के 1 और 1/3 प्लस के 1, और एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू और जुड़ेगी, और कांस्टेंट को आप ऐसे रहने दीजिए 3 की गुणा 1/3 की अगर चाहो तो इसमें कर सकते हो, तो वो भी कांस्टेंट ही होता था, तो बाद में मुझे फिर बदल के सी लिखना पड़े, तो इसलिए इसको यहीं लिख देता हूँ, दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई के बाद। ठीक है, सॉल्व कीजिए अब आगे। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले थोड़ा इसे हटा देता हूँ, तो क्वेश्चन में थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, तो फिर यहाँ पर हमारा क्या चेंज होगा आपके पास, देखिए अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगी ये वैल्यू बराबर में 1/3
और इसको मैंने ऐड किया तो बटे में 1, तो 3, देखिए इनको ऐड करेंगे 4/3 प्लस के 1 बराबर 1, 3 एलसीएम और 4 प्लस में 3 बराबर 7/3 के बराबर। तो यहाँ t की पावर 7/3 और यहाँ भी 7/3 प्लस में t की पावर 1/3 को जोड़ा और प्लस में 1 को ऐड किया, एलसीएम लेकर 3 और 1 प्लस के 3, 1 3 3 3 1 3 4/3 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 और यहाँ भी आपका 4/3 के बराबर। ठीक है, और ये प्लस में c हो जाएगा। अब 1/3 ऊपर पहुंचा दीजिए सबसे पहले, तो 1/3 और 3t की पावर 7/3 अपॉन 7 मतलब अपॉन 7 और यहाँ पर 3t की पावर 4/3 और यहाँ पर आपका 4 के बराबर। 3 सब में से कॉमन ले लीजिए, t की पावर 7/3 प्लस में t की पावर 4/3 और बटे में आपका 3 ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी अलग अलग करना था, ये मैंने एक ही लाइन खींच ली दोनों में। तो आपको जो ये दोनों पार्टीशन अलग अलग है तो अलग अलग इसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, 1/3 यहाँ, 7 यहाँ और 4 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, प्लस में c, 3 से 3 कैंसिल। देखिए ये वाला 3 अगर आपके समझ में ना आए तो ऐसे देख लीजिए इसको। ठीक है, ये 3 मेरा एलसीएम ले रखा, तो यहाँ पर t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, x की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 7/3 7 प्लस में x की पावर 3 माइनस के 1 और 4/3/4 प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है t बराबर 2 प्लस में 3x की पावर 3। ठीक है, केवल इसको मानना, पूरे को नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मुझे x की पावर 2 दिख रहा है, तो मुझे पता है इसका जो डिफरेंशिएशन करके 2 आना है। तो विद रेस्पेक्ट टू x यहां पर हो जाएगा dt अपॉन dx, इसका 0 हो जाएगा। चलो पहले एक बार लिख लेते हैं, d अपॉन dx 2 प्लस में 3x की पावर 3 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx बराबर इसका 0 और यहाँ पर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3x की पावर 2 के बराबर। यहाँ पर dt अपॉन dx बराबर 9 3 3 9 x की पावर 2 और dt की जो वैल्यू है वो dx बराबर हो जाएगी आपकी 9x की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई dx। इसको डिवाइड, सॉरी यहाँ से हटा देंगे जब इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो इसको हटा दीजिए मल्टीप्लाई में आने पर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास ये वाला पोर्शन हो गया तो इसको डिवाइड में पहुंचा दीजिए, dt अपॉन 9x की पावर 2 बराबर में dx बराबर। तो यहाँ मैंने dx की वैल्यू फाइंड कर ली आपके लिए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 2 और 2 प्लस में 3x की पावर 3 की होल पावर 3 के बराबर, और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट। तो सबसे पहले जिसको आपने t माना उसको रिप्लेस कीजिए, यहाँ हो जाए x की पावर 2, इसको माना आपने 3 की पावर t की पावर 3 और इसकी dx की जो वैल्यू है आपकी यहाँ से वो हो जाएगी आपके पास dt अपॉन 9x की पावर 2 के बराबर। तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल, 1/9 मतलब मैंने कांस्टेंट है तो मैंने अलग लिख लिया, और 1/t की पावर 3 और यहाँ पर dt के बराबर 1/9 और t को ऊपर ले गए तो माइनस के 3, क्योंकि पावर हमारी हमेशा जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसके हमारे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कहने वाला ये है। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही हो जाएगा, x की पावर n और dx बराबर x n प्लस के 1 और n प्लस के 1। तो यहाँ 1/9 और t की पावर 3 प्लस, सॉरी यहाँ पर आपका dt यानी t की पावर 3 प्लस के 1 माइनस के और माइनस के 3 प्लस के 1, यहाँ प्लस में c बच जाएगा। तो 1/9, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है t की पावर माइनस के 2 और यहाँ भी आपकी वैल्यू है माइनस के 2 के बराबर और प्लस में c के बराबर। अब इसको चेंज कीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस के मल्टीप्लाई करिए तो, और t की पावर आपको यहाँ पर बच जाएगी माइनस के 2 सेम टू सेम और प्लस में c के बराबर।
तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू किसके बराबर, माइनस के 1/18, और टी की जो वैल्यू है आपके पास 1/t² हो जाएगी, और प्लस में c के बराबर, माइनस के 1/18 और t की वैल्यू है 1/2 प्लस में 3x³ की होल पावर 2 के बराबर, और प्लस में c, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस के 1/18 2 प्लस में 3x³ की पावर 2 प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखिए लॉग वाले में तो आप बिना सोचे समझे कुछ मत कीजिए, सबसे पहले टी बराबर लॉग ही मान लीजिए, टी बराबर लॉग एक्स। ऑलमोस्ट जो 99% सवाल है वो इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। dt/dx बराबर हो जाए d/dx और लॉग x के बराबर, यहाँ पर हो जाएगा dt/dx बराबर लॉग x का डिफरेंशियल 1/x मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो यहाँ x dt बराबर dx। यहाँ से मेरे पास dx की वैल्यू मिल गई। चलिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 1/x log x की पावर m और dx के बराबर। तो आपने t माना इसको, तो यहाँ हो जाए t की पावर m, x को ऐसे रहने दीजिए, और dx की वैल्यू है x dt के बराबर। ठीक, x से x कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 1/t की पावर m और dt। और इसका इंटीग्रेशन करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले पावर को ऊपर ले जाइएगा, माइनस के m हो जाएगा और dt हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, x की पावर n और dx बराबर x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1। आपने मोस्टली ध्यान दिया होगा सभी में सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही वाला यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको तो आप शायद भूल ही नहीं पाओगे। माइनस के m प्लस के 1 और माइनस के m प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, t की वैल्यू जो मानी उसको t की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर माना मैंने t बराबर log x, तो log x की पावर 1 माइनस के m, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 माइनस के m के बराबर। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 1 माइनस के m। ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस के m के बराबर और प्लस में c के बराबर, और यहीं पर इस आंसर को छोड़ दीजिए। अब देखिए एक चीज और बता देता हूँ, कहीं आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसको बराबर से आगे ले आए, मतलब इस तरीके से, जैसे log x की पावर 1 माइनस के m है और 1 माइनस के m है, तो ऐसी गलती नहीं करें, इसको आगे ले आए 1 माइनस के m और कभी कर दें log x के बराबर, और यहाँ पर 1/m और काट दें, और फिर कहते हैं सर आपने फॉर्मूला में बताया था कि पावर में जो होता है तो वो आपका आगे आ जाता है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखिए अगर log x की पावर n है तब तो वो यहाँ पर आ सकता है, तो ये हो जाएगा n log x के बराबर। लेकिन अगर इस पूरे होल की x है, मतलब n है, तब वो आगे नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, कभी सोचे कि हाँ इसको ऐसा कर दीजिए, क्योंकि आंसर इतना करने पर ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जाम में इसको काट के आपका 0 नंबर रख देगा। तो इसलिए ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, अगर 2 और 2 4 होते हैं तो हमेशा 2 और 2 4 ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, t बराबर इसको मान लीजिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले t बराबर 9 माइनस के 4x की पावर 2 और विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यहां हो जाएगा आपका dt/dx बराबर d/dx 9 माइनस के 4x की पावर 2 के बराबर। dt/dx बराबर इसका 0 हो जाएगा और इसका होगा माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर हो जाएगा dt/dx बराबर 4 दूनी 8 और x बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां हो जाएगा dt बराबर माइनस के 8x और dx के बराबर। इसको डिवाइड में पहुंचाइए, dt अपॉन माइनस के 8x बराबर
dx। तो dx की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमको नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। x और 9 माइनस के 4 x की पावर 2, यहाँ पर आपका dx के बराबर। बराबर में यहाँ हो जाएगा x, इसकी वैल्यू t के बराबर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी dt अपॉन माइनस के 8 x के बराबर। x से x कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के 8 मैंने अलग लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी और dt। और इसका तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन टी बराबर dx, मतलब x बराबर, तो यहाँ हो जाता है log x के बराबर। तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, log x के बराबर, माइनस के 1 अपॉन 8, और ये हो जाएगा आपका log t के बराबर, और यहाँ पर प्लस में c हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर आप एक चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस है तो मैं इसको प्लस बनाने के लिए चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ t की पावर माइनस के 1 कर सकता हूँ। ये मान लीजिए ये पावर में लौटा के इधर ले गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्मूला बता रखा जो अभी पीछे बताया था, x की पावर n है, ये हमारा आगे आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा फिर इसके ऊपर पावर में भी जा सकता है। तो मैंने क्या करा, -1 को पावर में लिख लिया और प्लस में c लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन 8 और log t की पावर 1 अपॉन t कर देंगे क्योंकि प्लस में नीचे ले जाकर हो जाएगा प्लस में c के बराबर, और 1 अपॉन 8 और जो आपने t की वैल्यू मानी वो इसमें पुट कर दीजिए, 9 माइनस के 4 x की पावर 2 और प्लस में c के बराबर। चाहे तो आप यहाँ छोड़ दीजिए, चाहे आप आंसर यहाँ छोड़ दिए, t की वैल्यू रिप्लेस करके, दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल सवाल, t बराबर e की पावर, सॉरी e नहीं मानना, 2x को मानना। यहां पर हो जाएगा आपके पास e की पावर 2x प्लस के 3 के बराबर विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आपकी वैल्यू है dt अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx 2x प्लस के 3 के बराबर, इसका 1 और इसका 0। तो dt अपॉन dx बराबर में 2 और इसका 0 हो जाएगा, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, dt बराबर 2 dx और 2 को नीचे ले आइए तो dt अपॉन 2 बराबर dx। ये हमारी dx की वैल्यू आ गई। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सभी के सभी क्वेश्चन एक ही रूल पर करूंगा, एक ही रूल पर करता जा रहा हूँ, केवल dx की ही वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे किसी वीडियो में कहीं पर तो सबने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कर रखे हैं, किसी ने किसी को मान के कर रखा, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल एक ही प्रोसेस पकड़ लेना कि मुझे सबसे पहले dx की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको रिप्लेस कर देना, बस आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। और आंसर मिला लीजिए, बिल्कुल वही आंसर होगा जो उन लोगों के अलग अलग तरीके से करने पर आ रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक रूल है वो यही रूल है, और बाकी सब अपनी सुविधा के अनुसार कर देते हैं, लेकिन बेसिक रूल इसी हिसाब से कर चलेंगे, जो आपको दे रखी है उसी कंडीशन के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। जब प्रतिस्थापित कह दिया तो प्रतिस्थापित इसी तरीके से होगा, सिंपल एक ही तरीके से। तो यहाँ हो जाइए e की पावर t और dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 को तो कांस्टेंट ले लीजिए, e की पावर t dt हो जाएगा, और dt की जो वैल्यू है आपकी जो इंटीग्रेशन होता है dt का वो बराबर हो जाता है आपका dx का इंटीग्रेशन d e की पावर x के बराबर। तो जब ये x के बराबर तो ये वाला भी आपका t के बराबर हो जाएगा प्लस में c के बराबर। t की वैल्यू है 1 अपॉन 2 e की पावर 2x प्लस के 3 और प्लस में c। दिस इज योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में t बराबर हो जाएगा आपका x की पावर 2 और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए ये x की पावर 2 इसलिए माना मैंने क्योंकि इसका मुझे डिफरेंशिएशन करके x मिलेगा। तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx x की पावर 2 के बराबर, dt अपॉन dx बराबर 2x के बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हो जाएगा dt बराबर 2x dx के, और dt के डिवाइड में कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर में dx के, और यही आपकी dx की वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं पूरे को। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन करना है x अपॉन e की पावर x की पावर 2 का। ठीक, इसको तो मैंने t मान लिया, तो जिसको t माना उसकी वैल्यू t रख दीजिए। तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ e की पावर t हो जाएगा। यहाँ पर dx की वैल्यू आपके पास dt अपॉन
2x के बराबर। x से x कैंसिल, तो यहाँ पर 2 जो है आगे लिख देते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि, और 1 के बटे में तो 1 के बटे में 1/et/dt के बराबर। यहाँ हो जाएगा 1/2 e⁻t और dt। जब भी मैं इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके तो पावर मेरी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास हो जाता है dx बराबर e⁻x के बराबर। अब इसी तरीके से अगर आपको e⁻t का करना है तो -t का करने में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -e⁻t के बराबर। ठीक है, अगर आप करते हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा माइनस में e⁻t के बराबर और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू c जुड़ जाएगी 1/2 और e यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा e⁻x⁻2 और प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। साफ लिख देता हूँ एक बार क्लियर, e⁻x⁻2 प्लस में c, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। तो t बराबर, इसमें तो पता है 10x का सीधे 1 प्लस में x² हो जाता है, तो t बराबर मान लिया tan इनवर्स x बराबर विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा dt/dx बराबर d/dx और tan इनवर्स x के बराबर। यहाँ हो जाएगा dt/dx बराबर 1/1 प्लस के x⁻2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 प्लस के x⁻2 dt बराबर में आपकी dx की वैल्यू ये हो जाएगी। तो dx की ही वैल्यू मैं फाइंड करता हूं और अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट को। तो यहाँ हो जाएगा e⁻tan इनवर्स x/1 प्लस में x⁻2 के बराबर, यहाँ पर dx के बराबर। बराबर में जिसको t मानना है रिप्लेस कीजिए वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा e⁻t और 1 प्लस में x² और dx की वैल्यू आपकी 1 प्लस में x² और dt के बराबर। तो देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी एक डिवाइड में कट जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा e⁻t और dt के बराबर। और e⁻t का आपका क्या होता है इंटीग्रेशन, e⁻t है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो आपका e⁻t के बराबर हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा e⁻t प्लस में c के बराबर, t जिसको माना है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए tan इनवर्स x के बराबर प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और एक ही तरीका इसका करने के लिए, और उसी तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, कहने वाला ये है, करेंगे तो हम उसी रूल से जिससे हम करते हैं -1 और e⁻2x प्लस के 1 के बराबर। अब देखिए एक काम करते हैं, e⁻x का हम भाग कर देते हैं, e⁻x से अंश मतलब नॉमिनेटर में और हर मतलब डिनोमिनेटर में। ठीक है, भाग करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻2x माइनस के 1 e⁻x बटे में e⁻2x माइनस प्लस के 1 e⁻x के बराबर। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ e⁻2x e⁻x माइनस में 1 e⁻x बटे में e⁻2x प्लस में 1 और इसके नीचे भी e⁻x और इसके नीचे भी e⁻x, दोनों को सेपरेट कर लिया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर x की 2 पावर है और ऊपर आकर घट जाएगी, तो कहने मतलब यहाँ बचेंगे केवल, मतलब मैं आपको अलग से बता दूं, e⁻2x है और यहाँ पर e⁻x है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी e⁻2x और ऊपर आकर पावर हो जाएगी माइनस में x के बराबर, और गुणा में घाते हमेशा एक पास आ जाती है, तो e⁻2x और माइनस के x के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा e⁻x के बराबर। ठीक है, तो आपके पास जो नॉमिनेटर बचे वो e⁻x बचेगा और इस पावर को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा e वाले को, तो ये हो जाएगी आपकी e⁻x के बराबर। सेम टू सेम नीचे e⁻x और प्लस में आपको हो जाएगा e⁻x के बराबर। अब आपको करना क्या है, ये आपका सॉल्व हो गया पूरा का पूरा।
सॉल्व करने के बाद अब आपको यहाँ पर t मानना है, तो मैंने मान लिया t बराबर e की पावर x माइनस में e की प्लस में e की पावर माइनस के x के बराबर। तो उसका विद रेस्पेक्ट टू x मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ हो जाएगा आपका dt अपॉन dx बराबर e की पावर x और माइनस में e की पावर माइनस के x। इसका हमेशा माइनस होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, चाहे आप अपकलन कीजिए चाहे आप समाकलन कीजिए, दोनों माइनस आपका आगे आ जाता है। तो यहाँ से dt की वैल्यू हो जाएगी आपकी e की पावर x और माइनस में e की पावर माइनस के x और बराबर dx। तो देखिए उसी रूल पे आ रहे हम बिल्कुल। अब हमें dx की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। dx की वैल्यू निकालने के बाद जब हमने रिप्लेस किया तो यहाँ हो जाएगा, अब हमें इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट का करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस के x और इससे नीचे वाले को मैंने पूरे को मान रखा है t के बराबर और dx की वैल्यू है आपकी, चलिए एक बार जो ना पूरा लिख देते हैं dx को, ठीक है, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है इससे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ dx यहाँ e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस के x और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो अब रिप्लेस कीजिए यहाँ पर e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस में x, ये आपकी t की वैल्यू और dx की वैल्यू है dt अपॉन e की पावर x और माइनस में e की पावर माइनस के x के बराबर। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके सेम है, मल्टीप्लाई में दोनों। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन टी और dt के बराबर, और इसका क्या हो जाता है 1 अपॉन टी का, अगर 1 अपॉन टी हो और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो हो जाता है आपका log t के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका log t प्लस में c, और जो भी आपने वैल्यू मानी है t की वो आपने रिप्लेस कर दीजिए। तो e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस के x, देखिए ये वाली वैल्यू, ठीक, और प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही छोड़ दीजिए। चाहे तो इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, e की पावर 2 हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लेने देते हैं। देखिए इसमें हमको डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल सिंपल मान लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें किसी एक को टी मान लेते हैं सबसे पहले। तो हमने क्या करा, सबसे पहले डिवाइड ही कर दो, एक काम करो डिवाइड वाले रूल से ही करते हैं, नहीं तो सिंपल हो जाएगा सवाल हमारा, डिवाइड वाले रूल से करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर टी, इसमें आपको डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम उसी तरीके से सवाल कर सकते हैं। e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस के 2x के बराबर। तो सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर में e की पावर d अपॉन dx e की पावर 2x प्लस में d अपॉन dx e की पावर माइनस के 2x के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले dt अपॉन dx बराबर आप e की पावर 2x का जब आप अपकलन करेंगे, मतलब e की पावर x का जब आप अपकलन करते हैं तो वो आपके पास हो जाता है e की पावर x के बराबर। तो इसका भी सेम टू सेम वही हो जाएगा e की पावर 2x, लेकिन जिसको आपने x माना उसको आपको एक बार फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 2x के बराबर, ठीक है। अब सॉरी केवल 2x का होगा, यहाँ पर अपकलन होगा केवल आपका 2x वाले पोर्शन का, यहाँ अपकलन करा है 2x के बराबर। अब प्लस में यहाँ पर e की पावर माइनस के 2x हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने जब अपकलन करेंगे माइनस में तो आपकी वैल्यू यहाँ पर इसकी किस में आ जाएगी, माइनस में भी मिल जाएगी। और केवल अब मैंने 2 की पावर x को माना है, तो केवल मुझे 2 की पावर x का करना पड़ेगा यहाँ पर भी। ये ध्यान रखना, इस सवाल में कभी भी आप दोबारा माइनस का नहीं करोगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको मान के ही किया है, तो इसलिए माइनस आया है। तो इसलिए हमें क्या करना है, केवल 2 की पावर मतलब 2x का ही करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास dt अपॉन dx बराबर 2 यहाँ से और e की पावर 2x, और 2 यहाँ से और e की पावर माइनस के 2x के बराबर। अब dt अपॉन dx 2 कॉमन ले लीजिए, e की पावर 2x और माइनस में e की पावर माइनस के 2x के बराबर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने, तो dt बराबर 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x के बराबर। ये आपके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो dt अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस के 2x बराबर में आपका dx के बराबर। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये बस सिंपल t मान लेना है, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। तो यहाँ जो है e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस के 2x
अपॉन ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर माइनस के 2x और dx के बराबर में। देखिए सबसे पहले इसको तो ऐसे रहने दीजिए, ई की पावर 2x प्लस माइनस में ई की पावर माइनस के 2x, ये वैल्यू हो जाएगी t के बराबर, और dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2 ई की पावर 2x माइनस में ई की पावर माइनस के 2x के बराबर। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 मैंने आगे लिख लिया, और यहाँ हो जाएगा 1/t और dt के बराबर। तो आपको पता है 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा बराबर हो जाएगा dx का, मतलब log x के बराबर। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 log t प्लस में c, t की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 log e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस के 2x और प्लस में c। चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए, अगर चाहें तो सेकंड आंसर आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1/2 को ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी किसी बुक में आपको अलग भी दे रखा है, तो मैं दोनों तरीके से आंसर निकाल देता हूं इसका यहाँ पर। तो ये आपका सेकंड वाला पोर्शन हो जाएगा, यहाँ पर log e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस के 2x की पावर 1/2 प्लस में c। जैसे मैंने आपको बताया था कि x की पावर n हो यदि log में, तो वो n log x के बराबर हो जाता। तो इसी तरीके से ये भी पावर इधर दोबारा रिप्लेस हो सकती है, वापस जा सकती है। और 1/2 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अंडर रूट में e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस के 2x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का यही समाप्त करते हैं, इतने ही क्वेश्चन थे इस पीपीटी में, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाए, और जो लास्ट वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 19 और 20 तो आपका बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों की प्रैक्टिस जरूर कर लें, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।